नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। फिरोजाबाद पुलिस टीम द्वारा शातिर लुटेरा यादवेंद्र उर्फ मोना को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, शातिर लुटेरे के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं चोरी की गई HF डीलक्स मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं यादवेंद्र उर्फ मोना थाना बरनाहाल जनपद मैनपुरी का हिस्ट्री शीटर 3 भी अभियुक्त है। वहीं जनपद फिरोजाबाद और मैनपुर एवं जनपद एटा में गंभीर धाराओं में 30 अभियोग पंजीकृत हैं। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां एक प्रसिद्ध महंत पर महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आश्रम में रह रही तमाम लड़कियों और महिलाओं के साथ भी बाबा रेप कर चुका है। मामला दरअसल थाना कुरावली के शरीफपुर के पास प्रेमपुरा धाम आश्रम का है, जहां के आश्रम के महंत अजय दास महाराज ने 2016 में आश्रम की नींव डाली थी। नींव डालने के बाद महंत बाबा अजय दास महाराज ने अपना व अपने आश्रम को सोशल मीडिया के जरिए जमकर प्रचार प्रसार किया, जिसके बाद महज 8 वर्षों में लगभग 20 लग्जरी गाड़ियों और हजारों भक्तों सेवकों का एक हुजूम खड़ा कर लिया। वहीं आश्रम में मुख्य रूप से निसंतान महिलाओं का इलाज किया जाता था, वहीं जिसका प्रचार प्रसार यूट्यूब पर किया जाता था। ऐसा ही एक प्रचार प्रसार देखकर एक निसंतान महिला महंत अजय दास के पास पहुंची थी। महिला के अनुसार इलाज के नाम पर महंत ने उसके साथ 3 बार बलात्कार किया और वही महिला का कहना है कि आश्रम में कई और महिलाएं हैं जिनके साथ बाबा रेप कर चुका है। वहीं कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित महिला की FIR दर्ज नहीं की, जिसके चलते इसी महीने की 10 तारीख को महिला ने SP विनोद कुमार को मामले की जानकारी देते हुए प्रार्थना पत्र दिया। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने मीडिया का सहारा लिया है। मैं बाबा के संपर्क में यूट्यूब द्वारा आई थी। मैंने उसकी वीडियो देखे तो मेरी तबीयत खराब रहती तो मैं बाबा के आश्रम पे गई थी। वहाँ जाने के बाद उसने बताया मुझ पर प्रेत बाधा है और आपके यहाँ 21 हाजिरी देनी पड़ेंगे, हर मंगल आना पड़ेगा। तो वो सोमवार की नाइट को बुलाता तो वहाँ पेची लगती थी सोमवार की नाइट को। तो मैं गई हुई थी, 2023 अप्रैल का महीना था और 3 तारीख थी सोमवार के दिन में गई थी। तो रात को रुकी, वहाँ बारिश हुई तो फर्स्ट बार उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और संबंध बनाए मेरे साथ। अयोध्या शहर से धूमधाम और गाजी बाजी के साथ मां दुर्गा की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के GIC मैदान में एकत्र हुई लगभग 150 दुर्गा प्रतिमा निकाली गई और देर रात तक मां दुर्गा की विशाल शोभा यात्रा निर्मली कुंड पर जाकर विसर्जित की गई। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा फतेहगंज, सुभाष नगर, बजाजा चौक, शिकाबगंज सिविल लाइन होते हुई प्रतिमा गुप्तार घाट के निर्मली कुंड पर गई। इस दौरान चौक में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, कमिश्नर गौरव दयाल, IG प्रवीण कुमार, DM चंद्र विजय सिंह और SSP राजकरण नैयर ने दुर्गा प्रतिमा और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा के दौरान अन्य भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ RAF PAC के साथ साथ सिविल पुलिस भी तैनात की गई। आपको बता दें कि निर्मली कुंड में पानी कम होने के कारण कुंड के बगल में ही एक और गड्ढा बनाया गया है। दोनों प्लेटफॉर्म पर विसर्जित मां दुर्गा की प्रतिमाएं की जाएंगी। दुर्गा पूजा के संबंध में जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल हैं, उनसे हमारे शहर क्षेत्र में और देहात में भी अधिकांश क्षेत्रों में आज विसर्जन यात्रा निकलती है, जिसके लिए क्षेत्रों को, विभिन्न क्षेत्रों को सेक्टर्स और जोन्स में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज को लगाया गया। सभी सुनिश्चित करवा रहे हैं कि जिस तरीके से पारंपरिक रूप से हमेशा लोग अपने त्योहार को मनाते हैं उसी तरीके से मनाएं और किसी को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए जो भी यातायात डाइवर्जन की आवश्यकता थी, वो यातायात प्लान आप सब लोगों के माध्यम से, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पूर्व में जारी कर चुके हैं और उसी हिसाब से हमारी ड्यूटीज लगी हैं। इसके अन्यत्र जो जनपद अयोध्या जी में भारी संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं, उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, उनकी फैसिलिटेशन के लिए अलग से हमारी जो ड्यूटीज लगी हुई है उनको लगाया गया। रायबरेली में राजनीतिक चाणक्य के रूप में जाने वाले पूर्व विधायक गजाधर सिंह की आज हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पूर्व विधायक गजाधर सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत डीही के ब्लॉक प्रमुख बनकर की थी, जिसके बाद उन्होंने 1993 में सपा बसपा गठबंधन से डलमऊ विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने। पूर्व विधायक गजाधर सिंह ने सपा के टिकट पर रायबरेली लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। इसके साथ ही गजाधर सिंह रायबरेली को कॉर्पोरेटिव बैंक के 4 बार अध्यक्ष भी बने हैं।
वर्तमान में वो बीजेपी के विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रीय सह संयोजक के पद को सुशोभित कर रहे थे। वहीं पूर्व विधायक गजाधर सिंह के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे उदय विक्रम सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीब है, जबकि छोटे बेटे विवेक विक्रम सिंह डीही के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है। उनके निधन के बाद उनके घर पर शोक संवेदना देने वालों का तांता लगा है। जिले के कई गणमान्य लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के हाफिजगंज गांव के रहने वाले हरिओम अपनी बाइक से रामलीला मेला देखने गए थे और रामलीला देखने के बाद वह अपने गांव लौट रहे थे। तभी आपको बता दें कि थाना कादर चौक क्षेत्र के सिमरा गांव के समीप हरिओम का शव मिला। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई और आशंका जता रही है कि हरिओम की बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद फिरोजाबाद कस्बा टुंडला के मोहल्ला मनी की मड़िया से 25 वर्षीय मदन निषाद टेम्पो द्वारा टेम्पो चलाकर मोहल्ले के 15-20 श्रद्धालुओं के साथ बदायूं के थाना उछानी क्षेत्र के कछला गंगा घाट पर मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने गई थी। जब श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन कर रहे थे उसी समय मदन निषाद गंगा में डूब गया। आपको बता दें, चीख पुकार की आवाज सुन गोताखोरों ने गंगा में छलांग लगा दी और उसे बाहर निकाला। वहीं साथ आए श्रद्धालु मदन निषाद को लेकर उछानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मदन निषाद को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। महाराष्ट्र से सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सकी। पुलिस ने इस मामले में 2 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी के ऑफिस के पास राम मंदिर के पास फायरिंग की बात सामने आ रही है। घटना करीब 9:15 की बताई जा रही है कि बाबा सिद्दीकी पर 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई। इसमें से एक गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में आकर लगी और उन्हें तुरंत ही लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया और इसी के साथ ही स्टेट प्रोटोकॉल के तहत बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय के जनसंपर्क कक्ष के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं। साल 2014 से 2008 के बीच बाबा सिद्दीकी विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री और महाड़ा के अध्यक्ष भी रहे। काशीपुर नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने नए बिजली मीटर लगाने के नाम पर जनता का शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मूल निवासियों को खनन के कारोबार से बेदखल कर दिया गया है। उनका आरोप है कि यहाँ के लोग अपनी ही नदियों में पैर तक नहीं रख पा रहे हैं। विधायक यशपाल आर्य का आरोप है कि बिजली मीटरों के नाम पर जनता का शोषण करने का भी विरोध किया गया है। बाजपुर विधायक ने कहा कि नदियों के खनन की रॉयल्टी निजी कंपनियों को सौंपकर प्रदेश सरकार ने राज्य की जनता के हितों की अनदेखी की है। शनिवार को ग्राम जुड़का नंबर 2 में पूर्व प्रधान होशियार सिंह के घर के पास से राजवीर के घर तक 2.10 किलोमीटर आरसीसी टाइल्स रोड का शिलान्यास किया गया। शनिवार को ग्राम जुड़का नंबर 2 में पूर्व प्रधान होशियार सिंह के घर के पास से राजवीर के घर तक 2.10 किलोमीटर आरसीसी टाइल्स रोड का शिलान्यास किया गया। जानकारी के मुताबिक आरसीसी टाइल्स रोड करीब 25 लाख खर्च में बनने की संभावना है, जिसका निर्माण का जिम्मा पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपा गया है। इसके बाद आर्य ने आरडीडब्ल्यू से ग्राम ब्रह्मानगर, सैमलपुरी, पत्थरपुरी और मेहतावन में प्रस्तावित सड़कों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम ढकिया और बाजवाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जन विरोधी खनन नीति के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। बैठक में कहा कि सरकार ने साउथ की एक कंपनी को रॉयल्टी का ठेका दिया है। भाजपा के जनप्रतिनिधियों का जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। वहां ब्लॉक प्रमुख अर्जुन सिंह, मुक्ता सिंह, राकेश लखेड़ा, प्रीतिबम, संजय कश्यप, कश्मीर सिंह, साजिद नदीम, तमाम दिग्गज मौजूद रहे। लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ और जनता ने भी मुझे असीम आशीर्वाद दिया है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माताओं ने और हमारे भाइयों ने, हमारे नौजवानों ने सहयोग समर्थन दिया है। एक बड़ी जीत लगातार मिली है मुझे और क्षेत्र का विकास करना मेरी प्राथमिकता में रहा है। और लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चाहे सड़कें हों, चाहे ट्यूबवेल्स हों,
चाहे अंतर्ग्रामीण मार्ग हों, चाहे बिजली के काम हों, आज भी लगातार देखने को मिलती हैं। कोशिश है कि जो एक सपना देखा है मैंने भाजपुर के समग्र विकास का, जहां पूरे देश में दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं विकास नगर क्षेत्र में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें, डाक पत्थर तिकोना पार्क, डाक पत्थर बैराज, हरबतपुर और हनुमान मंदिर गुटरिच में भी रामलीला का मंचन चल रहा है। वहां भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। आपको बता दें कि डाक पत्थर में भारी मात्रा में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले के दहन को देखने के लिए काफी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। वहीं भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा पर्व का समापन हुआ। हमारा प्रोग्राम 6 बजे स्टार्ट हुआ था और आप अभी समय देख रहे हैं लगभग 9:45 हो गए हैं। प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए जो सबसे पहले मैं यहाँ की जनता ही किसी प्रोग्राम को भव्य बनाती है, और आप देख रहे होंगे कि मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जनता इस बार पहुंची, लगभग 10,000 से ज्यादा आदमी इस प्रोग्राम में रहा है। लाल कुआं स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज में इस वर्ष भी दशहरा मेले का आयोजन किया गया, जहां शनिवार की रात रावण पुतले का दहन किया गया। इस दौरान अनेक श्रद्धालुओं ने रावण के दहन के पश्चात श्री राम के जयकारे लगाए। श्री राम के जयकारों से मेला स्थल गूंज उठा। आपको बताते चलें कि यहां अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित पार्क में श्री आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार की रात लगभग 11 बजे रावण का दहन किया गया। रावण दहन पूर्व मैदान में जमकर आतिशबाजी हुई। इसके बाद दोनों ही सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। जानकारी के मुताबिक मेले में काल अभिनय सबसे आकर्षण का केंद्र रहा। काल के मुंह से निकलती अग्नि की ज्वाला देख लोग दंग रह गए। वहीं मेले में लगे खेल खिलौने, चाट, पकौड़ी और जलेबी मिठाइयों की दुकान से दर्शकों ने जमकर खरीदारी की। वहीं बात करें मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर अभिवक्ताओं ने कहा कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक यह पर्व हमारे भीतर बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सुदूभणों का विकास करने की प्रेरणा देता है। आज हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रविवार को शहर में विशेष विजयी जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद रामलीला मैदान में श्री राम जी का राज तिलक होगा। वहीं सोमवार की सुबह हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारा भी किया जाएगा। इस खास दशहरा मेले के आयोजन में श्री आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष BC भट्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान, रंजीत बोरा, सांसद धन सिंह बिष्ट, व्यापार मंडल दीवान सिंह बिष्ट, भाजपा नेता मंडल दीवान सिंह बिष्ट, भाजपा नेता हेमंत नरूला, पूरन रजवाड़ा, लक्ष्मण खाती सहित कई लोग मौजूद रहे। जिला कारागार हरिद्वार में चल रही रामलीला और निर्माण कार्य का फायदा उठाकर जिला जेल से 2 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हरिद्वार जिला कारागार मौके पर पहुंचे तो जेल IG सहित DM और ASP ने जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कारागार में अपहरण और हत्या के मामले में 2 बंदी जेल में बंद थे, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। जेल के अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में लाई गई सीढ़ी की मदद से दोनों कैदी जेल से फरार होने में कामयाब हुए। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इस मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। जेल में चल रही रामलीला में भाग न लेकर सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जाएगी। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा।